Good morning, student. In last class, we have discussed chapter second, and the topic is sectors of comparison of sectors of Indian economy. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स का हम लोगों ने थ्योरी बेस पर कंपैरिजन किया था। आज उसी टॉपिक का हम लोग दो सब टॉपिक बचा हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। अंडर एम्प्लॉयड एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बोथ आर सेम थिंग्स। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है कि वो कोई इफ ए पर्सन डू जॉब बट not according to their ability, capacity and their wage। तो अगर उसके अनुसार वो नहीं कर रहा है, जो अपनी योग्यता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार और जितना उसे वेज मिलना चाहिए उसके अनुसार वो जॉब नहीं कर रहा है, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी इन विच पीपुल डूइंग जॉब बट नॉट इक्वल टू देयर एबिलिटी, कैपेसिटी एंड करंट रेट ऑफ वेज। जैसे किसी स्कूल में कोई पर्सन है, जॉब के लिए जाता है, वो एमए पास है, वो पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में जॉब करने के लिए कैपेबल है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलता है और वो पीएन का जॉब करता है। देयर एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसी प्रकार से कोई जॉब करने जाता है किसी प्रोडक्शन यूनिट में और वो 8 आवर्स तक जॉब कर सकता है, लेकिन उसको 8 आवर जॉब की जगह उसको मात्र 4 आवर्स की जॉब मिलती है। ऐसे तो हमको देखने में लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वो रियल में अंडर एम्प्लॉयड है। देयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज द अंडर एम्प्लॉयमेंट। या फिर कोई जो उसको रियल वेज मिलना चाहिए उससे कम पैसा पर काम करता है, सेम वर्क कर रहा है, तो देयर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज द अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द अंडर एम्प्लॉयड। तब इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज ए स्टेज ऑफ एन इकोनॉमी इन विच पीपुल आर एम्प्लॉयड but less than according to their ability, capacity and current rate of wage. Their employment condition is known as the under employment. एक दूसरा टर्म आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी में है, तुम लोग को 9th में भी पढ़ा चुके हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या कंडीशन, इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, सपोज दीज आर द प्रोडक्शन यूनिट, 10 पीपुल ने वहां वर्क किया और ₹10 lakhs का उसने प्रोडक्शन किया, ठीक। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, कुछ चेंजिंग हो जाता है। Next year, 3 people out of 10 left in another sectors, and then 7 person work. Or same, they produce same amount of goods, 10 lakhs का वो प्रोडक्शन करते हैं। If no change in the economical and geographical condition, it means what? कि जो 3 पीपुल थे, दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वास्तव में बेरोजगार थे, लेकिन ये नजर नहीं आ रहे थे। तो ऐसे लोगों की बेरोजगारी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको कैसे लिखोगे? इफ मोर पीपुल आर एम्प्लॉयड इन ए प्रोडक्शन यूनिट देन एक्चुअल नीड, इफ द सच पीपल, ब्रैकेट में लिखोगे एक्स्ट्रा पीपल, लीव द प्रोडक्शन यूनिट but no effect on the productions
So their employment is known as the disguised unemployment. तो ऐसे लोगों की एम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर और डिस्गाइज्ड unemployment. Disguised unemployment generally found in agricultural sector and under unemployment या employment found in every sector. तो ये तो सब टॉपिक बचा था, पिछला वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तुम लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए इसको रख देते। अब इस सब टॉपिक इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाते हैं डिस्कस करने, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से क्वेश्चन हम HW का रिपीट कर दे रहे हैं इस टॉपिक का, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है। नेक्स्ट सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट सब टॉपिक मार्कर इसकी काम नहीं कर रहा है, रुको जरा सा दिमाग लगाते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हाउ टू क्रिएट more employment. For create the more employment, the government have need to run the employment oriented program. Beside this, the government have also applied the labor intensive technique in their production, and individual producer also have need to apply the labor intensive technique during the production. There are two types of technique applied in production unit. How to create more employment, कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। इसमें है कि गवर्नमेंट जो प्रोग्राम चलाए, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम लाइक नरेगा की तरफ प्रोग्राम चलाना होगा, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके। सेकेंड हो जाता है producer have need to apply the labor intensive technique in their production unit. There are two types of technique applied in production unit, labor intensive technique and capital intensive technique. Capital intensive technique necessary for pace the growth rate, and labor intensive technique necessary for solve the problem of unemployment. So those country where problem of unemployment is a big problem, then that country have need to apply the labor intensive technique instead of capital intensive technique. एग्रीकल्चरल सेक्टर है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ी ये प्रॉब्लम है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ऐसे टेक्निक, ऐसे इंडस्ट्री हमारे देश में लगाने की जरूरत है जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और गवर्नमेंट को क्या है कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें वो जो भी डेवलपमेंट वर्क कर रही है, जैसे रोड बनाना हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो गया, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को वर्क मिलना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये तुम लोगों को बताना जरूरी था।
तो अब नरेगा के बारे में थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं। पहले भी तुम लोग को 9th क्लास में बताए गए हैं। अब तो ये शुरू में था नरेगा 2005, अब हो गया है मनरेगा। मनरेगा हो गया है इसका नाम। तो अब देखो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दैट एक्ट केम इन आवर कंट्री 2005 and it's start working in year 2006। और इसमें क्या था कि गवर्नमेंट हर लोगों को उनके घर के पास, उनके नेटिव प्लेस के पास, उनके अपने गांव में, पंचायत में वर्क देने का प्रोग्राम था। तो कहा कि जो दोज पीपल हु वांट टू डू वर्क इन देयर ओन विलेज, ओन पंचायत, द गवर्नमेंट प्रोवाइड जॉब फॉर देम minimum 100 days. If the government failure to provide the 100 days job, then the government ready to make a payment of 50 days as a unemployment payment to concerned person। यही नरेगा प्रोग्राम था। और उसी गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, जैसे मिट्टी का बांध हो गया, रोड हो गया, ये सब काम किया जाता था नरेगा के जॉब में। और 2013 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम से अटैच कर दिया गया और इसका नाम मनरेगा हो गया। आज भी ये प्रोग्राम हमारे कंट्री में चल रहा है और दैट प्रोग्राम इज फुल्ली एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम था। इससे काफ़ी लोगों को उनके ही नेटिव प्लेस में जॉब मिला और हमारे देश में गरीबी खत्म करने में इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन नरेगा 2005। तो ये भी क्वेश्चन लिख लेना और डिफरेंसेस वाला। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।